नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं फ़हमे रमज़ान के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह से पुरुम्मीद हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम इस्लाही क़ायदा की तख्ती नंबर 5 की मश्क करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 5 तन्वीन। तख्ती नंबर 5 तन्वीन, जिसके माना है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। मीम अलिफ दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। जोड़ों में अलिफ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम इस पे वक़फ़ करेंगे तो इस अलिफ को पढ़ा जाता है। जैसे वक़फ़ की सूरत में ये हो जाएगा मीम अलिफ ज़बर मा, इसलिए हम जोड़ में भी इस अलिफ को ज़रूर पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं मीम अलिफ दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। तन्वीन में जब भी तन्वीन को अदा करते हैं तो लास्ट में उसके गुन्ना ज़रूर होता है, तो इसलिए मन मिन मुन। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को। बा अलिफ दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। वाव अलिफ दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वन, वन विन वन। फा अलिफ दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन फिन फुन। सा अलिफ दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। चूँकि आपको पहले बता चुके हैं कि सा जो है नरम हरूफ में से है, इसलिए इसको अदा करते वक्त ज़ुबान का किनारा ऊपर वाले दांतों के किनारे को टच करके इसकी अदायगी करेंगे। सा अलिफ दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। इसी तरह ज़ाल नरम हरूफ में से है, तो इसमें भी ज़ुबान का किनारा ऊपर वाले दांतों के किनारे को टच करके इसको अदा करेंगे। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। अब आप कहेंगे कि इसका या क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वक़फ़ की सूरत में इस या को नहीं पढ़ा जाता, इसलिए ये जोड़ में भी इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ग़ौ अलिफ दो ज़बर ग़न, ज़ौ दो ज़ेर ज़िन, ज़ौ दो पेश ज़ुन, ज़ुन ज़िन ज़ुन। ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। आपको बताया गया था कि ज़ा जो है ये सख्ती से पढ़ा जाता है, दोनों दांतों को जोड़कर इसकी अदायगी करते हैं। ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। सीन अलिफ दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। ये सीटी वाले हरूफ हैं, यानी इसको अदा करते वक्त थोड़ी सी सीटी का साउंड आता है, जैसे स। सा अलिफ दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। सौ अलिफ दो ज़बर सन, सौ दो ज़ेर सिन, सौ दो पेश सुन, सन सिन सुन। स्वाद मोटे हरफ में से है, इसलिए इसको मोटा करके पढ़ेंगे। सन सिन सुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन दिन
ये गोलता है, ये भी कुरान पाक में इस्तेमाल होती है, ये मोनस की अलामत होती है और ये वक़्फ़ की सूरत में हाँ में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए पढ़ेंगे ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन, क़ा अलिफ दो ज़बर क़न, क़ा दो ज़ेर क़िन, क़ा दो पेश क़ुन, क़न क़िन क़ुन। तो चूँकि मोटे हर्फ में से है इसलिए इसको मोटा करके पढ़ेंगे क़न क़िन क़ुन। रा अलिफ दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। आपको मैंने बताया था ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश, इन दोनों में कुलिया एक जैसा है कि रॉ के नीचे जब ज़ेर या दो ज़ेर आएंगी तो इसको बारीक पढ़ा जाता है। अगर आप गौर करें रन रिन रुन, रन रिन रुन, तो इसको बारीक करके पढ़ेंगे। नून अलिफ दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नून, नन निन नुन। लाम अलिफ दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन नुन। ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ाद को मोटा करके पढ़ते हैं तो इसलिए ज़न ज़िन ज़ुन। या अलिफ दो ज़बर जन, या दो ज़ेर जिन, या दो पेश जुन, जन जिन जुन। शीन अलिफ दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। जीम अलिफ दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन जिन जुन। काफ अलिफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन। ये काफ बारीक है इसलिए इसको कन किन कुन। क़ा अलिफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ दो पेश कुन, क़न क़िन कुन। इसको आपको मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। क़न क़िन कुन। आगे क़ा अलिफ दो ज़बर क़न, क़ा दो ज़ेर क़िन, क़ा दो पेश कुन, क़न क़िन कुन। ग़ैन अलिफ दो ज़बर ग़न, ग़ैन दो ज़ेर ग़िन, ग़ैन दो पेश गुन, ग़न ग़िन गुन। हा अलिफ दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। रिवाइज नहीं कराना। अब हम तख्ते की रिवीजन करते हैं बगैर जोड़ों के। जोड़ों की तो आपको समझ आ गई होगी, तो बगैर जोड़ के पढ़ते हैं। मन मिन मुन, मेरे साथ पढ़ें। मन मिन मुन, बन बिन बुन, वन विन वुन, फन फिन फुन, सन सिन फुन, ज़न ज़िन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। अगर आप गौर करें तो इन तीनों को साथ इसलिए दिया गया है कि इन तीनों की अदायगी डिफरेंट है। ये नरम हरूफ है, ये मोटा हरूफ है और ये सख्ती से पढ़ने वाला है।
अगर आप तीनों पे गौर करें तो तीनों का साउंड डिफरेंट है। ज़न, रिन, दुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, सन, सिन, सुन, सन, सिन, सुन, तन, दिन, तुन, दन, दिन, दुन, त्वन, त्विन, तुन, रन, रिन, रुन, रन, रिन, रुन, नन, निन, नुन, लन, लिन, नुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, यन, जिन, युन, शन, शिन, शुन, जन, जिन, जुन, कन, किन, कुन, क़न, क़िन, कुन, ख़न, ख़िन, ख़ुन, ग़न, ग़िन, ग़ुन, हन, हिन, हुन। हमारी तख्ती का इख्तिताम होता है और इसको अच्छा पढ़ने के लिए हम इसकी बार बार मश्क करेंगे ताकि इसके लफ्ज़ों की अदायगी आसानी से हो सके। जज़ाकुमुल्लाह। अब हम फहमे रमज़ान प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 183 और 184। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तअामु मिस्कीन। फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके सामने तिलावत कुरान पाक पेश की गई थी। अब उसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले और उसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे और उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना है अगर तुम बा-इल्म हो। आइए इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। सियाम सोम रोज़े का मज़दर है जिसके शरई माना है सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से हम बिस्तरी करने से अल्लाह की रज़ा के लिए रुके रहना। ये इबादत चूँकि नफ्स की तहारत और तज़किया के लिए बहुत अहम है, इसलिए इसे तुमसे पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया था। इसका सबसे बड़ा मकसद तकवा का हसूल है और तकवा इंसान के अखलाक व किरदार के संवारने में बुनियादी किरदार अदा करता है।
अब युतीक़ूनहु का तर्जुमा यतजश्शमूनहु, नहायत मुशक्क़त से रोज़ा रख सकें किया गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि इमाम बुखारी ने भी इसे पसंद किया है कि यानी जो शख्स ज़्यादा बुढ़ापे या ऐसी बीमारी की वजह से जिससे शफा याबी की उम्मीद ना हो तो रोज़ा रखने में मुशक्क़त महसूस करे तो वो एक मिस्कीन को फ़िदिये के तौर पर खाना खिला दे। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा ताकत रखते ही किया है, जिसका मतलब ये है कि इब्तिदाई इस्लाम में रोज़े की आदत न थी, जिसकी वजह से ताकत रखने वालों को भी रुख्सत दे दी गई थी। अगर वो रोज़ा ना रखें तो उसके बदले एक मिस्कीन को खाना दे दिया करें। लेकिन बाद में फ़मन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुम के ज़रिए इसे मंसूब करके हर साहिब ताकत के लिए रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया था। ताहम ज़्यादा बूढ़े दायमी मरीज़ के लिए अब भी यही हुक्म है कि वो फ़िदिया दे दें और हामिला हमल वाली और मुर्ज़िया दूध पिलाने वाली औरतें अगर मुशक्क़त महसूस करें तो वो भी मरीज़ के हुक्म में होंगी, यानी वो रोज़ा ना रखें और बाद में रोज़े की क़ज़ा दें। जो खुशी से एक मस्कीन की बजाय 2 या 3 मस्कीनों को खाना खिला दे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब इन आयतों के तर्जुमे से ये ज़ाहिर हो गया है कि हर शख्स ताकत रखते हुए वो रोज़ा ज़रूर रखेगा। सिर्फ हामिला, मुर्ज़िया या जो बीमार हैं उनके लिए ये रुख्सत दे दी गई है कि वो अपने हिस्से का फ़िदिया यानी एक मिस्कीन को खाना खिला दें। अब आते हैं रोज़े के मसाइल की तरफ कि कौन सी चीज़ें रोज़ा को तोड़ती हैं। उल्टी आ गई यानी बकाई आ गई, इंजेक्शन लगाने से, खून निकलने से, खून बहुत ज़्यादा निकला हो या कम निकला हो, या खून लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी से उस वक्त रोज़ा टूटता है जब वो उल्टी मुंह भर के हो, यानी इतनी ज़्यादा हो कि मुंह भर जाए और फिर आपने उसे निगल लिया तो रोज़ा टूट गया, यानी आपको बका आई, उल्टी आई, वो मुंह भरकर थी और वो बेख्तियार आई। अगर आपने उसको मुंह भरने के बाद निगल लिया तो रोज़ा टूट गया, और अगर गिरा दी तो फिर रोज़ा नहीं टूटा। उल्टी मुंह भरकर होने से मुराद ये है कि आपसे कंट्रोल ना हो, यानी जानबूझकर ना हो कि अगर आपने उंगली मारी हो और उल्टी की हो, ऐसा नहीं कि इतनी हो कि आपका इख्तियार ना हो और फ़ौरन मुंह भर जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर ग्लूकोज लगवाया, इंजेक्शन लगवाया तो रोज़ा नहीं टूटता। हमेशा उन चीज़ों से रोज़ा टूटता है जो मुंह के ज़रिए पेट तक जाती हैं और नाक के ज़रिए जो पेट तक जाती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर हम आई ड्रॉप्स यानी आंखों की कोई दवाई डालते हैं वो हलक तक जाती है, उसका जायका आता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि वो मैदे तक पेट में नहीं जाती। इसी तरह बाज़ उलमा कहते हैं कि कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये पहले इख्तियार था, लेकिन अब ये साइंस ने साबित कर दिया है कि कान का तल्लुक ना दिमाग तक है और ना पेट तक है, इसलिए अगर कोई कान में दवाई डालता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, सुरमा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, एहतलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, रोज़े में जानबूझकर कुछ खा लिया तो रोज़ा टूट गया और कफ़ारा भी देना होगा। जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा 60 रोज़े पे दर पे रखना है। अगर कोई शादीशुदा शख्स अपनी बीवी के करीब जाता है तो रोज़ा नहीं टूटता बशर्ते के डिस्चार्ज ना हुआ हो, और इसी तरह अगर सोबत कर ली तो रोज़ा टूट गया और उसके साथ उसको कफ़ारा अदा भी करना होगा। ये तमाम चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली हैं। अगर कोई शख्स शादीशुदा अपनी बीवी के करीब गया और उससे सोबत कर ली तो रोज़ा टूट गया और इससे उसका कफ़ारा अदा भी करना होगा और कफ़ारा 60 रोज़े पे दर पे रखना है। ये थे सारे रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, ये रोज़े के मसाइल थे। इनमें से अगर किसी के साथ कोई भी पेश आया तो वो जान लेगा कि रोज़ा उसका टूटा या नहीं। अब इसकी तरफ आते हैं कि बाज़ लोग ताकत और हिम्मत रखने के बावजूद रोज़ा नहीं रखते और वो फ़िदिया अदा कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साहिब ताकत यानी हर ताकतवर इंसान पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ऐसी बीमारी से रोज़ा रखने से मना किया गया है जिसमें मौत का ख़तरा हो। जैसे आजकल काफ़ी पेशेंट्स हैं, कुछ दिल के हैं, कुछ शुगर के हैं,
कुछ वैसे ऐसी बीमारियों से मुब्तला हैं कि अगर वो दवाई नहीं खाएंगे तो उनको नुकसान होगा, तो उनके लिए ये हुक्म सादिर किया गया है कि वो रोज़ा ना रखे, उसके बदले फिदिया दे दे, यानी एक मिस्कीन को खाना खिला दे। अगर एक से ज़्यादा किसी मिस्कीन को खाना खिलाएगा तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो इस्लाम में हद है वो सिर्फ एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। बाज़ लोग ताकत रखने के बावजूद ये कहते हैं कि हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता, दिल घबराता है, हमें ये होता है, तो वो ऐसी सारी वजूहात उनके लिए रोज़ा नहीं छोड़ सकते, बल्कि उनको रोज़ा रखना होगा। हाँ, बाज़ दफ़ा रोज़ा रखने से आपको बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा चक्कर आए, ऐसे चक्कर आए कि आप बेहोश हो गए, तो फिर आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। उसका आपको कफ़ारा नहीं देना होगा, बस उसकी क़ज़ा करनी होगी। यानी अगर किसी शख्स ने रोज़ा रखा और उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आए कि उसके होश कायम नहीं रहे, तो इस बिना पे उसका रोज़ा तोड़वाना पड़ा, तो उस तोड़ने पर उसको कफ़ारा अदा नहीं करना होगा, बल्कि वो सिर्फ उसकी क़ज़ा करेगा। यानी जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा तो वो फिर उसकी क़ज़ा करेगा। सिर्फ बूढ़े शख्स पर, क्योंकि बुढ़ापा चूँकि एक खुद बीमारी है, क्योंकि बुढ़ापे में काफ़ी चीज़ें यानी काफ़ी बीमारियों ने उनको घेरा होता है, जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाते, तो उनके लिए छूट दे दी गई है कि वो अपने हिस्से का फिदिया दे दें। अगर इसी तरह कोई शख्स मुशक्क़त वाला, मेहनत वाला काम करता है, जैसे मजदूर लोग हो गए कि वो सुबह जाते हैं, सख्त काम करते हैं, तो इस बिना पे रोज़ा नहीं छोड़ सकते। या तो वो अपनी टाइमिंग बदल लें काम करने की, या वो उसका फिदिया नहीं दे सकते, बल्कि वो हर हाल में रोज़ा रखेंगे। हाँ, काम करते करते, काम के दौरान उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको रोज़ा तोड़ना पड़ा, तो वो उसका कफ़ारा नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ उसकी क़ज़ा करेंगे। किसी भी सूरत में हल्की, जैसे आजकल लोगों को हल्का फुल्का सा चक्कर आते हैं, या प्यास लगती है, या भूख लगती है, और वो कहते हैं कि हमसे तो भाई रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह ने हमें छूट दी हुई है। वो आयत सुनाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो उनके लिए ये भी हुक्म है कि इसमें फमन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फल्यसुम, तो इस आयत में ये भी हुक्म है कि रोज़ा हर हाल में फ़र्ज़ है। भूख प्यास की वजह से या रोज़ा महसूस होने की वजह से अगर वो रोज़ा छोड़ रहे हैं तो वो उनके लिए गलत है, वो हर हाल में रोज़ा रखेंगे, उन पे कोई फिदिया देना नहीं होगा, बल्कि वो रोज़ा रखेंगे। तो इसलिए हर हाल में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और ये जिस्म की ज़कात है, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और ये अल्लाह ताला ने सिर्फ हम पर नाजिल नहीं किया, बल्कि हमसे पहली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ थे, और ये हर अम्बिया को ये तोहफ़ा दिया गया है, क्योंकि ये इस्लाम के 5 अरकान में से हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये हम पर फ़र्ज़ है, और हर हाल में रोज़ा रखना हम पर फ़र्ज़ है। और रोज़ा हमारे 5 अरकान में से हैं, कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा और ज़कात, हज, ये हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, और ये हर हाल पर हम पर फ़र्ज़ हैं। अब आती हैं हामला की तरफ। जो औरतें प्रेग्नेंट हों वो कहती हैं कि हम रोज़ा नहीं रख सकती, तो ऐसा नहीं है, वो रोज़ा रखेंगी, और वो अपनी ताकत को देखेंगी। अगर रोज़ा रखने के बाद उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती तो वो रोज़ा तो छोड़ सकती हैं। छोड़ने से मुराद ये है कि वो रोज़ा रखेंगी। रखने के बाद अगर उन्होंने अपनी तबीयत में नडाली महसूस की कि हालत इतनी ख़राब हो गई कि बस अब बेहोशी की सूरत इख्तियार होने वाली है, या बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो रोज़ा तोड़ेंगी। उसी हालत में भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। कोई शख्स रोज़ा रखे बगैर, यानी सुबह सहरी के वक्त ही वो कह दे कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, तो ऐसा नहीं होता। रोज़ा हर हाल में फ़र्ज़ है, तो उस सूरत में बस वो रोज़ा तोड़ लेगी और उसकी क़ज़ा देगी। इसी तरह मुर्ज़िया, दूध पिलाने वाली औरतें, अगर वो ये कहती हैं कि हम दूध पिलाती हैं और हम रोज़ा नहीं रख सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अफ्तारी से लेकर सहरी तक खूब खाएं, खूब सैर हो जाएं, उससे आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप रोज़ा रख सकती हैं। रोज़ा हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे वो दूध पिलाने वाली हो, चाहे वो हामिला हो, चाहे वो मुशक्क़त से काम करने वाले हों, हर हाल में रोज़ा फ़र्ज़ है। किसी भी सूरत में रोज़ा नहीं तोड़ सकते, सिवाय जो 2 अहकाम इस कुरान पाक में नाजिल हुए हैं कि एक बूढ़ा शख्स बहुत बुढ़ापे की वजह से बुढ़ापे को पहुंच गया है, उसमें काफ़ी मसाइल होते हैं, इस वजह से वो रोज़ा तोड़ सकता है, या बीमारी की सूरत में। एक और सूरत बयान की गई है कुरान पाक में कि मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकते हैं।
मुसाफिर में भी काफ़ी मसाइल आते हैं कि मुसाफिर कौन शख्स होता है। अगर एक शख्स घर से ये नियत कर कर गया कि वो किसी दूसरे शहर में 15 दिन रहेगा, यानी घर से उसकी तादाद मुअय्यन करके गया है, तो वो मुसाफिर के हुक्म में नहीं आता। वो वहाँ पर जाकर आम रोज़ेदारों की तरह अपने रोज़े रखेगा। हाँ, अगर कोई शख्स सफ़र पर गया और उसको ये यकीन नहीं है कि उसने इस शहर में कितने दिन ठहरना है या एक ही जगह ठहरना है, दूसरे या तीसरे शहर में उसका आना जाना है, तो वो मुसाफिर के हुक्म में है, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। छोड़ने से मुराद ये है कि जब वो सफ़र से वापस आ जाएगा तो अपने रोज़ों की कज़ा करेगा। अब सफ़र का हुक्म किन लोगों पर फ़र्ज़ है? सफ़र में 48 मील, अगर कोई शख्स 48 मील सफ़र करता है, पहले तो ये था कि कोई शख्स 3 दिन पैदल सफ़र करे तो वो मुसाफिर के हुक्म में है। चूँकि अब पैदल सफ़र नहीं होता, अब सवारियाँ हैं सबके पास, तो इसीलिए कोई अगर 48 मील निकला तो वो मुसाफिर के हुक्म में है। लेकिन आपको ये शर्त बता दी गई है कि जो शख्स घर से ये नियत कर कर गया है कि अगर मैं लाहौर जा रहा हूँ या मैं किसी शहर में, मेरा वहाँ पे रहना 15 दिन का है, तो वो मुसाफिर के हुक्म में नहीं आता, क्योंकि वो अपना तय्युम कर कर गया है। और अगर उसको अपनी मियाद का नहीं मालूम कि मैंने उधर कितना स्टे करना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, जितने भी दिन, उसको कोई मालूम नहीं है और उसको ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो सिर्फ एक ही शहर में ठहरेगा, दूसरे शहर में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, तो वो मुसाफिर के हुक्म में आएगा और मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकता है। मुसाफिर उस रोज़े की कज़ा करेगा। मुसाफिर रोज़े की कज़ा करेगा। तो यहाँ पे हमारे मसाइल का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्लति व अऊज़ु बिका अन अज़लिमा औ उज़लमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्लति व अऊज़ु बिका अन अज़लिमा औ उज़लमा। हस्बी अल्लाहु लिदीनिना, हस्बी अल्लाहु लिदुनियाना, हस्बी अल्लाहु लिमा अहम्मना, हस्बी अल्लाहु लिमन बग़ा अलैना, हस्बी अल्लाहु लिमन कादना बिसू, हस्बी अल्लाहु लिमन हसदना, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्त फ़ग़फ़िर लना मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बि अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बि अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।